Class 9th, welcome once again. It's the term of vacuoles. वैक्यूल्स को पहले समझने से पहले मैं इस फिगर को समझाना चाहूँगा. ज़रा ध्यान दीजिएगा फिगर को. याद आ रहा होगा, ये हमने प्लांट सेल का लगभग फिगर बनाया है. अबाउट में मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया, आपको देख के लग जाना चाहिए इसमें कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. इसी से याद आ जाएगा कि आपने वैक्यूल्स के लिए इसको वैक्यूल्स आपने लिखा होगा ड्रॉ करते समय. तो देखिए ये इसका बाउंड्री लाइन है. तो वैक्यूल्स का जो ये बाउंड्री लाइन है जिससे ये सराउंडेड है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट. और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है. इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सेल सैक. ये दो वर्ड आपको याद रखना है कि वैक्यूल्स का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है उसे हम लोग सेल सैक कहते हैं. और प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटा छोटा. अगर एनिमल सेल अगर आप बनाएंगे तो इसमें बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. तो आइए अब हम दोनों वैक्यूल्स पर बात करते हैं. दीज आर फ्लूइड फील्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट एंड फंगल सेल्स. अगर देखा जाए ढंग से तो ये फंगल सेल और प्लांट सेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये फ्लूइड से भरा हुआ और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है. यानी ये भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है जो स्पेशली अगर देखा जाए तो प्लांट सेल और फंगल सेल में ज़्यादा क्लियरली देखने को मिलता है, इसलिए इन दोनों का नाम दिखा हुआ है. और इसमें फ्लूइड जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं. इसका भी मेम्ब्रेन होता है जो उसके बाउंड्री को पैक किया हुआ रहता है. एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल. इसके साइज बड़ी छोटे होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट सेल हैं, या समझिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादातर प्लांट सेल में एक ही बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. और ये इतना बड़ा होता है कि तकरीबन 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. यानी कि समझ लीजिए कि आधा से लेकर के अबाउट 90% हिस्सा में अकेले माने ये सेल ही रहे. सेल के इतने बड़े हिस्सा में वैक्यूल्स अकेले पाया जाता है. इतना बड़ा हिस्सा हुआ. इसमें जो फ्लूइड जो फील्ड करता है इसको, यानी इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको सेल सैक कहते हैं. और इसको जो जिससे ये बाउंड्री जो यूनिट मेम्ब्रेन जो इसको बाउंड करने का काम करता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं. इसमें दो तीन बात ही मेन है. अगर देखा जाए तो प्लांट और फंगल सेल में ये क्लियरली देखने को मिलता है. एनिमल सेल में इसका साइज काफ़ी छोटा होता है. प्लांट सेल में ज़्यादातर प्लांट सेल में एक ही रहेगा, लेकिन तकरीबन 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. इसके अंदर जो फ्लूइड हैं उनको सेल सैक कहते हैं, और जो यूनिट मेम्ब्रेन जो इसको यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन जिसे बाउंडेड रहता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. आइए फंक्शन पर अगर बात करें तो कहता है कि इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस. अगर एनिमल सेल में कहीं पाया ही जाता है वो कम पाया जाता है, लेकिन छोटे छोटे बहुत स्मॉल छोटा सा पाया जाता है, तो ये वाटर बैलेंस के लिए मोस्टली काम करता है. दे वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर. सेल के अंदर एक इंटरनल प्रेशर बनाने का काम करता है, और वेस्ट वगैरह को कलेक्ट करने का काम या उनको एक्सट्रैक्शन में मदद करने का काम करता है. और अगर देखा जाए तो अंदर से सेल में वही है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी देने का काम करता है. कुल मिला जुला कर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर काम है तो वाटर बैलेंसिंग का काम है, और इंटरनल प्रेशर बनाने का काम है, और वेस्ट को कलेक्ट करने का काम है. तो छोटा सा वीडियो है वैक्यूल्स के लिए. मैं अभी एक तुरंत वीडियो बना रहा हूँ फिर सेंट्रोसोम के लिए, ताकि साथ में ये दोनों हो जाए तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल आज ही खत्म हो जाए. ओके बाय.